हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज कसोटिया, BMS स्टूडेंट फ्रॉम NII जयपुर। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सबक्लेविन आर्टरीज और उनकी ब्रांचेस के बारे में, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि उन ब्रांचेस को याद करने के लिए कौन सी ट्रिक है। इस टॉपिक से आपके दो टॉपिक और कवर हो जाएंगे। सबक्लेविन आर्टरी की ब्रांचेस को याद करने से आपके आर्म की ब्लड सप्लाई के साथ साथ जो हमारा ब्रेन है उसकी ब्लड सप्लाई, ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो इस एक टॉपिक से आपके दो टॉपिक और, यानी कुल मिला के इस वीडियो में आपके 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो सबक्लेविन आर्टरी और इसके ब्रांचेस के बारे में। सबक्लेविन आर्टरी के मेन 2 सब डिवीजन होते हैं, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी एंड राइट सबक्लेविन आर्टरी। लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी लेफ्ट आर्म में ब्लड सप्लाई करती है और राइट सबक्लेविन आर्टरी राइट आर्म में ब्लड सप्लाई करती है, जैसा कि आपको स्क्रीन में 2 एरोस के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। सबक्लेविन आर्टरी के ब्रांचेस की जो ट्रिक है वो ट्रिक है विटामिन C एंड D। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखी हुई है VIT C एंड D। इसमें जो VIT पोर्शन है वो पार्ट फर्स्ट कहलाता है, C को हम पार्ट सेकंड के अंतर्गत लेते हैं और D को हम पार्ट थर्ड के अंतर्गत लेते हैं। अब बात करते हैं VIT में से आपको कौन कौन सी आर्टरीज की ब्रांचेस ध्यान रखनी है। तो V से हमारे पास है वर्टिब्रल आर्टरी और उसकी एक ब्रांच है बेसिलर आर्टरी। I से हमारे पास है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और उसकी भी 2 सब ब्रांचेस है, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। T से आपको याद रखना है थायरोसर्वाइकल ट्रंक और उसकी भी 3 सब ब्रांचेस हैं। अब थायरोसर्वाइकल ट्रंक की 3 सब ब्रांचेस को याद रखने की ट्रिक है सिट, जो आपको स्क्रीन में दिख रही है सिट SIT। इसमें से S को आपको लेना है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, I से आपको लेना है इंफीरियर थायराइड आर्टरी और T से ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट यानी C की। तो C से हमको लेना है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। इसकी भी 2 सब ब्रांचेस होती है जिसके नाम निम्न प्रकार हैं, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड डीप सर्वाइकल आर्टरी। थर्ड पार्ट जो है वो है D से हमको याद रखना है डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि ये पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये करके मैंने क्यों बताया है, क्योंकि जो इनके पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड है इनका रिलेशन स्क्लेनियस एंटीरियर मसल जो होती है उसके रिलेशन में इसको बताया जाता है। तो पार्ट फर्स्ट जो है इस आर्टरी की ब्रांचेस का वो मीडियल होता है स्क्लेनियस एंटीरियर मसल के, जैसा आपके स्क्रीन में देख पा रहे हैं। पार्ट सेकंड जो होता है वो पोस्टीरियर होता है स्क्लेनियस एंटीरियर मसल के, और पार्ट थर्ड जो है वो लेटरल होता है स्क्लेनियस एंटीरियर मसल के। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि हम इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर करेंगे, आर्म की ब्लड सप्लाई और ब्रेन की ब्लड सप्लाई। तो आर्म की ब्लड सप्लाई तो जो अभी तक मैंने आपको ब्रांचेस बताई है वो सभी आर्म में और अपर थोरैक्स रीजन जो है उसमें सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं ब्रेन की ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई को समझने के लिए हमें वर्टिब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी, इन 2 आर्टरीज की 5-5 ब्रांचेस होती हैं, इनको समझना जरूरी है। और इन आर्टरीज की इन 5-5 ब्रांचेस को याद करने के लिए हमें कौन सी ट्रिक चाहिए वो ट्रिक भी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। बात करते हैं वर्टिब्रल आर्टरी की। तो वर्टिब्रल आर्टरी की ट्रिक को थोड़ा आपको मजाकिया वे में या मजाकिया अंदाज में याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि एक लड़का है पप्पू नाम का, है ना। तो पप्पू ने भी अपनी ग्रेजुएशन करी है, MA पास हुआ है वो, और ग्रेजुएशन करते उसकी नौकरी लग गई। तो उसको खूब मस्ती हुई, मौज हुई, तो उसने मौज कर दी मतलब। तो अब इस चीज़ को, इस फीलिंग को ध्यान में रख के आपको एक सेंटेंस ध्यान रखना है, वो ट्रिक की तरह आपका काम करेगा कि MA पढ़ के पप्पू ने मौज कर दी। और इसमें आपको पहला वर्ड ध्यान रखना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं वो वापस इस ट्रिक को आपको बोल देता हूँ, MA पढ़ के पप्पू ने मौज कर दी। तो अब MA के दोनों वर्ड से आपको याद रखना है, M से आपको याद रखना है मेनिंजियल आर्टरी, A से आपको याद रखना है
एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। पी से आपको याद रखना है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, और फिर पी से आपको याद रखना है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और मौच के एम से आपको याद रखना है मेडुलरी आर्टरी। अब हम बात करते हैं बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस के बारे में। तो बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस में आपको ध्यान रखना है, किसी फूल का नाम याद रखना है आपको। फूल बहुत अच्छा होता है, आपको पता है, देखते ही हम किसी को जब भी कोई गिफ्ट देते हैं करते हैं मतलब, तो फूलों को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उस फूल से आपको ध्यान रखना है, पलास का फूल सबसे बहुत ही खूबसूरत फूल होता है, लाल कलर का, हल्का सा ऑरेंजनेस दिया हुआ लाल कलर का फूल होता है। तो पलास फूल, इस सेंटेंस को आपको याद रखना है। उसमें से जो पलाश का एच है वो आपको लास्ट में से हटा देना है, आपको ध्यान रखना है पलास फूल PLAS, पलास, और फूल PHOOL। तो पलास के PLAS इन चारों वर्ड से आपको 4 ब्रांचेस ध्यान रखनी है, और फूल के P से आपको एक और ब्रांच ध्यान रखनी है। बात करते हैं P से पोंटाइन आर्टरी, L से लेब्रिंथाइन आर्टरी, A से एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो हमने अब देख लिया है वर्टिब्रल आर्टरीज और बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आर्टरी की ब्रांचेस है वो ब्रेन के किन किन रीजन्स में ब्लड सप्लाई का काम करती है। बात करते हैं मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन में ब्लड सप्लाई का काम करती है बेसिलर आर्टरी की जो ब्रांचेस होती है सारी, वो मिड ब्रेन में ब्लड सप्लाई का काम करती है। पॉन्स में एक PP से आपको याद रखना है, पॉन्स में पोंटाइन आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई का काम करती है। पोंटाइन आर्टरी बेसिलर आर्टरी की है एक ब्रांच है। मेडुला रीजन जो है ब्रेन का, उसमें 2 आर्टरीज ब्लड सप्लाई का काम करती है, मेडुलरी आर्टरी और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ये दोनों ही आर्टरीज वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस हैं जो मेडुला रीजन जो है ब्रेन का, उसमें ब्लड सप्लाई का काम करती है। सेरिबेलम रीजन जो है ब्रेन का, उसमें 3 आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, और वो 3 आर्टरीज हैं सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ये 3 आर्टरीज में से वर्टिब्रल और बेसिलर दोनों आर्टरीज की ब्रांचेस शामिल है। अब बात करते हैं सेरिब्रम में। सेरिब्रम में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस ब्लड सप्लाई करती है, और डायनसिफिलोन में भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस ही सप्लाई करती है। आने वाले वीडियो में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस में बताया जाएगा, जिससे आपके इनसे रिलेटेड डाउट दूर हो जाएगा। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।